As you know it very well that how much parts of the speech is important in English grammar, and you know it also very well that I make a video on kinds of the verb early. So now in this today's video I would like to teach you about kinds of an adverb. So hello guys, this is Priya Gupta and you are watching me on my YouTube channel Learn and Speak English with Priya. So without wasting our precious time, let's get started. So kinds of an adverb जाने से पहले हम जानते हैं adverb होता क्या है. What is an adverb? The definition of an adverb is a word that modifies any part of a speech except a noun, pronoun and interjection. क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता, सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता को बताता है, लेकिन ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन ये ऐसे तीन पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनकी विशेषता को ये नहीं बताता है. इसी को हम एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण बोलते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ एन एडवर्ब इंक्लूडिंग लाइक राम ऑलवेज गोज़ टू स्कूल, यानी कि राम हमेशा स्कूल जाता है. तो इसमें ऑलवेज हमारा एडवर्ब हो जाता है जो कि गोज़ यानी कि वर्ब की विशेषता को बता रहा है. सेकंड हमारा हो जाता है ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ा. तो वेरी इसमें क्या हमारा हो जाता है एडवर्ब, क्योंकि रैन यानी कि वर्ब की विशेषता को बता रहा है और फास्ट एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है. So now we learn kinds of an adverb. How many types of an adverb are there? There are 5 types of an adverb. First, adverb of frequency. Second, adverbs of manner. Third, adverbs of time. Fourth, adverbs of place. Fifth and last, adverbs of degree. तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिससे हम बोलते हैं आवृत्ति या बारंबारता. किसी भी चीज़ को जब हम रिपीट करते हैं तो ये ऐसे एडवर्ब होते हैं. लाइक एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, किसी भी चीज़ की आवृत्ति या बारंबारता. तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है. द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग अकर्स आइदर इन डेफिनेट और इनडेफिनेट टर्म्स. यानी कि ये जो एडवर्ब्स होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना कितनी बार घटित हो रही है, कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है. जैसे कि फ्रीक्वेंसी से ये हमें पता चलता है किसी भी चीज़ को ये बार बार बताएगा कितनी बार में वो घटना घटित हो रही है. एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग लाइक रेयरली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, एवर, ऑलवेज, लाइक. तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. जब भी सेंटेंस में ये सभी वर्ड आ जाते हैं तो इन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. जनरली इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ ऑफन, और ये जो होता है हमेशा कितनी बार के प्रश्नों का उत्तर देता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए तो आपको समझ में आएगा. द डॉग ऑलवेज गल्प्स हिज फूड, कुत्ता जल्द ही हमेशा अपना भोजन जल्दी जल्दी निगल जाता है. तो ऑलवेज ऑलवेज इसमें क्या हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमेशा वो उस चीज़ को हमेशा करता है. तो ऑलवेज इसमें हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है, यानी कितनी बार करता है. जैसे मैंने आपको बताया था ना, इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ ऑफन. तो ऑलवेज हमारा हो गया हमेशा, हाउ ऑफन कितनी बार, तो हमेशा करता है. तो इसमें क्या हो गया हमारा ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सेकेंड देखते हैं, ही कैन नेवर लर्न एनीथिंग, वह कोई भी चीज़ कभी भी सीख नहीं सकता. तो इसमें नेवर हमारा क्या हो जाता है नेवर हमारा हो जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हाउ ऑफन का आंसर देता है. हाउ ऑफन यानी कितनी बार, नेवर तो कभी नहीं. तो इसमें नेवर हमारा क्या हो जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट में हमारा क्या था ऑलवेज, सेकेंड में नेवर क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया है कि सेंटेंस में ये जब भी कभी आते हैं तो हम इन्हें जान जाते हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सेकेंड एडवर्ब्स हमारा होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी मैनर से हमें पता चलता है किसी भी चीज़ को करने का तरीका या किसी भी चीज़ को करने का ढंग, वो किस प्रकार से काम हो रहा है. द डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब्स ऑफ मैनर इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूज्ड टू टेल अस द वे और हाउ समथिंग इज़ डन. यानी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर ये शब्द ऐसे, ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं ये बताते हैं कोई भी घटना किस तरह से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, तो ये बताते हैं.
या कोई भी चीज़ कैसे किस प्रकार से हो रहा है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताते हैं। इट जनरली गिव द आंसर ऑफ हाउ, यानी कि कैसे। ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं सेंटेंस में हाउ के हाउ क्वेश्चन जब आता है तो उसका आंसर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सॉरी हाँ, लाइक जब भी वर्ड में कभी क्विकली, ब्रेवली, हैप्पीली, फास्ट, स्लो, वेल, ये सभी वर्ड्स आते हों एडवर्ब्स ऑफ मैनर में, तो ये हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाता है। अब हम जानते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। ही वॉक्स क्विकली, वह तेज़ी से टहलता है या वह तेज़ी से चलता है। तो क्विकली इसमें हमारा क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्योंकि वह चलता है, कैसे चलता है, तेज़ी से चलता है, तो आया ना कैसे चलता है, तो क्या हो गया, क्विकली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल, ही स्पीक्स हिंदी वेल, वह हिंदी अच्छी प्रकार से बोलता है। तो वेल इसमें क्या हो गया हमारा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्योंकि ये हाउ क्वेश्चन है, उसका आंसर दे रहा है, कैसे बोलता है, अच्छी तरह से बोलता है, तो इसमें वेल हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। थर्ड हमारा एडवर्ब है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। द डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब्स ऑफ टाइम इज, adverbs of time tell us when an action happened but also for how long and how often. It generally gives the answer of when. जैसे कि adverbs of time से हमें पता चल रहा है ये समय के बारे में पूछता है, यानी ये चीज़ कब हो रही है, कितने समय में हो रही है। तो ये जो शब्द होते हैं adverbs of time समय को बताते हैं, कार्य होने का समय, यानी किस समय ये काम हुआ। कोई भी कार्य जब हम करते हैं, कितनी बार अभी हुआ या बाद में हुआ, तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जब भी कभी सेंटेंस में ये सब वर्ड आए लाइक येट, नाउ, सून, टुडे, टुमारो, देन एंड येस्टरडे, तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सेंटेंस में ये भी जब हम वर्ड देखते हैं तो ये हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाता है, क्योंकि ये व्हेन का उत्तर दे रहा है, यानी कब हो रहा है, अभी हो रहा है, बाद में हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, तो ये सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग लाइक ही इज़ प्लेइंग नाउ, वह अभी खेल रहा है। हुआ ना, कब खेल रहा है, तो अभी खेल रहा है, तो नाउ इसमें क्या हो जाता है हमारा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नाउ हो गया हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सेकेंड देखते हैं, आई एम येट स्टडिंग, मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। तो येट क्या हो गया, अभी तक। येट हमारा हो गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कब क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, तो अभी पढ़ रहा हूँ। तो येट हमारा हो गया। येट की जगह आप स्टिल भी लगा सकते हो, आई एम स्टिल स्टडिंग। तो स्टिल हमारा क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्योंकि ये व्हेन क्वेश्चन आता है, सेंटेंस में व्हेन आता है, उसका उत्तर देता है, उसके आंसर को बताता है, तो व्हेन ये हो गया हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फोर्थ एडवर्ब इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस इज, an adverb of place can indicate an object's position in relation to another object. Example of the words including like below, between, above, through, around, here, there, up, down, near, by and everywhere. यानी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्थान के बारे में बता रहा है, कोई भी चीज़ कहाँ हो रही है। एंड इट जनरली गिव द आंसर ऑफ वेयर, यानी कोई भी चीज़ कहाँ हो रही है। वेयर, जब भी सेंटेंस में कभी वेयर के बारे में उसका आंसर आए तो आप समझ जाना है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग लाइक ही पुट अ टेबल देयर, उसने वहाँ एक टेबल रखी। तो देयर इसमें क्या हो जाता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, क्योंकि वो बता रहा है कहाँ रखी। तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान को बता रहा है, वहाँ रखी। सेकेंड है माई हाउस इज़ नियर टू श्याम्स हाउस, मेरा घर श्याम के हाउस के समीप है या उसके पास है। मेरा घर श्याम के हाउस के पास है, श्याम के घर के पास है। तो इसमें नियर हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, क्योंकि स्थान के बारे में बता रहा है, कहाँ मेरा घर सिचुएटेड है, श्याम के हाउस के समीप। फिफ्थ एडवर्ब इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इज, द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब that they modify. It tells us about the intensity of something. यानी कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होते हैं किसी भी एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और जिस भी को ये मॉडिफाई करता है उसी के पहले यूज़ किए जाते हैं।
it give the answer generally, how much, to what extent, in what degree. how much means कितना, to what extent मतलब किस सीमा तक, to what extent किस सीमा तक, किस हद तक, in what degree यानी किस मात्रा में. तो ये इन सभी का आंसर का ये इन सभी का आंसर देता है. The words including like almost, quite, to, very, so, rather, pretty and as etc. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होते हैं विशेषण, एडवर्ब या वर्ब, इन सभी को मॉडिफाई करते हैं और जिस भी को ये मॉडिफाई करते हैं उन्हीं के पहले ये लगाए जाते हैं. जैसे मैंने आपको ये सब वर्ड बता ही दिया है. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में क्या क्या आ जाएंगे, हाउ मच, टू वॉट एक्सटेंट, इन वॉट डिग्री. इन सभी सेंटेंस का आंसर ये देंगे. तो इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग लाइक राम वॉज क्वाइट वेल. राम पूरी तरह से अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था वो. तो राम वॉज क्वाइट वेल, तो इसमें क्वाइट हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यानी किस सीमा तक, कितना अच्छा था. तो बहुत अच्छा था, क्वाइट वेल, अच्छा था, कितना, क्वाइट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. ये मात्रा को बता रहा है या किस सीमा तक वो अच्छा था. क्वाइट क्या हो गया. और ये वैसे भी जैसे वेल है, क्या हो गया हमारा इसमें, एडवर्ब हो गया. तो ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए उसके पहले लगाया गया है क्वाइट. सेकंड क्या हो जाता है, ही वर्क्स वेरी केयरफुली, वह बहुत सावधानी से काम को करता है. तो वेरी इसमें हमारा हो गया एडवर्ब. केयरफुली वर्ब, वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. केयरफुली एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब के पहले लगाया गया है. So here I ended my video right now guys. आपको आज की काइंड्स ऑफ एडवर्ब की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल as soon as possible. And also not forget to press the bell icon so that you may get all the notifications of my videos quickly. So goodbye friends and keep watching.